नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम में चांदी मैम चैनल में स्वागत है आपका। जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आइए हम सीखेंगे आज अभ्यास 1। तो अभ्यास 1 में है ग्राम में बदलिए। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ग्राम में बदलिए। तो पहला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम को हम कैसे बदलेंगे। दूसरा है 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम को हमें भी ग्राम में बदलना है, तो उसको कैसे बदलेंगे। आगे भी है 15 किलोग्राम, 11 किलोग्राम, 50 ग्राम, 28 किलोग्राम, 5 ग्राम। ठीक है, तो चलिए इसको बदल लेते हैं। इसके लिए कॉपी हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 1000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। दूसरा देख लीजिए 9 किलोग्राम। तो 9 को भी 1000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 ग्राम। ठीक है, तीसरा है 15 किलोग्राम। तो 15 को 1000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15000 ग्राम। ठीक है, चौथा 11 किलो 50 ग्राम। तो 11 को पहले हम 1000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11000 ग्राम। ठीक है, प्लस 50 ग्राम तो ये आ जाएगा 11050 ग्राम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा हो गया, 2 3 4 हो गया। पांचवा क्वेश्चन है 28 किलोग्राम। तो पांचवा है 28 किलोग्राम। तो 28 को 1000 से गुना करेंगे। 28 गुना 1000 हो जाएगा 28000 ग्राम, प्लस कितना है 5 ग्राम। तो यहाँ 5 लिख देंगे, प्लस कर देंगे तो 28005 ग्राम। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नीचे देखिए क्या है, किलोग्राम में बदलिए। अब यहाँ है किलोग्राम से ग्राम में बदलना था, अब यहाँ ग्राम से किलोग्राम में जाना है। तो यहाँ है 7850 ग्राम। तो हम किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 से गुना करते हैं और ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से हम भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 7850 ग्राम। इसको हम भाग करेंगे 1000 से। तो यहाँ देखिए नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद दशमलव बैठा देंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 7.850 ग्राम। ठीक है, छठा सातवां है 1050 ग्राम। एक 1000 से भाग देंगे। 3 जीरो नीचे है तो 3 जीरो ऊपर हटा करके 3 अंक हटा करके दशमलव दे देंगे तो यह आ जाएगा 1.050 ग्राम। दशमलव है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है 10 किलोग्राम 225 ग्राम। चलिए लिख लेते हैं। 10 किलोग्राम 225 ग्राम। तो किलोग्राम तो है ही ऑलरेडी, हमें भाग देना है इसमें। तो 225 में 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक ऊपर है तो 3 जीरो आगे दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा 10 किलो 225 ग्राम। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन है 17 किलो 80 ग्राम। 17 किलोग्राम और 80 ग्राम। चलिए लिख लेते हैं। 17 किलोग्राम 80 ग्राम। तो यहाँ पर 80 को हम भाग देंगे 1000 से। तो इसको 1000 से भाग देंगे तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर दो ही अंक है तो 1 जीरो बैठा के 3 अंक हो गया। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 किलो दशमलव 080 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम 5 ग्राम। 10वां है 20 किलोग्राम
ग्राम, है ना। तो 5 ग्राम को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो ऊपर कितना है, ऊपर एक ही अंक है तो ऊपर 2 जीरो और लगाएंगे और दशमलव आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, उससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20 किलो 5 ग्राम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हल कीजिए। 11 बोल रहा है 3 किलोग्राम 720 ग्राम और 1 किलो 350 किलोग्राम को जोड़िए। ठीक है, तो लिख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है, 3 किलो 720 केजी है किलोग्राम और 1 केजी 350 किलोग्राम। प्लस कर दीजिए, 0 5 2 7 7 3 10 के 0, हासिल इसमें चला जाएगा, 3 1 4 1 5, तो 5 किलो 70 केजी किलोग्राम। ठीक है, 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 14 किलो 670 किलोग्राम में से 7 किलो 925 किलोग्राम घटाइए। ठीक है, तो 12 यहाँ पर लिख लेते हैं। 12 नंबर, 14 किलो 670 केजी किलोग्राम लिख लीजिए, उसमें है 7 केजी 925, इसमें घटा देना है। इसमें 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 9 गया, नहीं जाएगा तो इधर एक हासिल ले लेंगे, 9 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6। ठीक है, तो इतना 6 किलो 745 किलोग्राम आ गया आंसर। ठीक है, चलिए 12 वाला क्वेश्चन हल हो गया है। आगे देखिए क्या है, 13 नंबर है, 18 किलो 980 किलोग्राम को 10 से गुना कीजिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, कितना नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। 18 किलो 980 किलोग्राम, 980 किलोग्राम। ठीक है, उसको गुना करना है 10 से। तो जब भी हम गुना करते हैं तो ये दशमलव है, ये दशमलव खसक करके आपको एक आगे आ जाता है। ठीक है, तो एक आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा 189.80 किलोग्राम। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 केजी 980 किलोग्राम को 10 का भाग दीजिए। चलिए 10 से भाग देते हैं। 14 नंबर है, 18.980 केजी को 10 से भाग देना है, तो यहाँ दे दीजिए 10 से 18.980 केजी भग्गा 10। ठीक है, तो अब ये दशमलव भाग जब देते हैं ना, तो भाग अब ये दशमलव खसक के इधर आ जाएगा। ठीक है, पीछे आ जाएगा, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 1.898 किलोग्राम। ठीक है, तो अभ्यास 1 हमारा सॉल्व हो गया है। 14 क्वेश्चन थे इसमें सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए अभ्यास 2 देखते हैं। तो आगे अभ्यास 2 में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रामू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलो आलू, 250 ग्राम हरी मिर्च लाया, बताइए रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 केजी आलू, 2 किलो टमाटर और 250 ग्राम मिर्च है। ठीक है, 250 ग्राम हरी मिर्च है। तो टोटल कितने हो गए देख लीजिए, 2 और 1 3, तो 3 केजी 250 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक है, या फिर केजी लिख लीजिए, किलोग्राम। दूसरा क्वेश्चन है, यदि नीलू का वजन 20 किलो 600 ग्राम है, संजय का वजन 22 किलो 800 ग्राम है और कुंदन का वजन 25 किलोग्राम है, तो बताइए तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम होगा। तो चलिए लिख लेते हैं।
20 किलोग्राम 600 ग्राम था पहला का वजन। दूसरा का 22 किलो 800 ग्राम। तीसरा का है 25 किलोग्राम। तीनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, 2 2 4 2 6। तो तीनों का वजन मिला करके 68 किलो 400 ग्राम हुआ। तो फिर लिख देते हैं तीनों का वजन, ठीक है, इतना आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी 100 किलोग्राम शक्कर लेकर गांव आ रहा था। बोरे में छेद हो जाने के कारण थोड़ी शक्कर बाहर गिरती रही। लौटकर व्यापारी ने शक्कर तौली। बची हुई शक्कर का वजन 90 किलोग्राम और 90 किलो 700 ग्राम निकला। बताइए कितने किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो 100 किलोग्राम वो शक्कर था बोरे में जिसको वो लेकर जा रहा था। और उसमें बच कितना गया था, 90 किलो 700 ग्राम बचा हुआ था। यानी गिर कितना गया, 10 में से 7 गया 3, 100 से 9, तो इतना कीजिए 9 किलो 300 ग्राम शक्कर क्या हुआ, शक्कर बोरे से गिर गया। ठीक है, लिख दीजिए शक्कर बोरे से गिर गया। ठीक है सर। तो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन है, रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया। कद्दू का वजन 3 किलो 700 ग्राम था और गोभी का वजन 750 ग्राम था। बताइए कद्दू गोभी से कितना अधिक भारी था। तो चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। 3 किलो 700 ग्राम गोभी का वजन था, कद्दू का वजन था और गोभी का वजन था 750 ग्राम। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, हो गया 9, इधर एक दहाई ले लिया तो ये बच गया 2। ठीक है, तो कद्दू जो था क्या बोल रहा है, कद्दू और गोभी लाया। कद्दू का वजन 3 किलोग्राम था और गोभी का वजन गोभी से कितना अधिक भारी था, तो 2 किलो 950 ग्राम कद्दू ज़्यादा भारी था, ज़्यादा भारी था। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्याह्न भोजन में प्रति छात्र 100 ग्राम चावल पकाया जाता है। बताइए 75 छात्रों के लिए कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा। तो प्रति छात्र मतलब प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम दिया जाता है चावल, तो 75 छात्रों को टोटल कितना दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, प्रति छात्र 100 ग्राम दिया जाता है। प्रति छात्र 100 ग्राम चावल देना है और 100 ग्राम को हम 75 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 7500 ग्राम। ठीक है, 7500 ग्राम 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 जीरो के बाद 3 दशमलव जाएगा, तो 7 किलो 500 किलोग्राम। ठीक है, तो 75 छात्रों में 750 केजी ग्राम चावल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो छठा क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 0.450 ग्राम यानी 450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है। तो ऐसे 10 डिब्बों में कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, एक डिब्बे में 0.450 ग्राम मिठाई आती है। तो ऐसे 10 डिब्बों में बराबर हो जाता है 0.450 गुने 10, तो आ जाएगा 4.5 किलोग्राम मिठाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है, उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी? चलिए ले लेते हैं। 7वां, दुकानदार के पास 60 केजी शक्कर है, 60 केजी शक्कर है। बराबर तौल के उन्होंने क्या किया? बराबर तौला, लेते हैं। बराबर तौल के 15 पैकेट में भरा। ठीक है, तो 60 से भाग दे देंगे हम 15 को, तो आएगा 15 चौका 60, तो 4 केजी शक्कर हर पैकेट में। उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी? प्रत्येक पैकेट में उसने 4 केजी शक्कर भरी है। तो यहाँ लिख भी दीजिए, आप लिखना चाहते हो तो। प्रत्येक पैकेट में 4 केजी शक्कर भरी गई। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम मसाले में 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 किलोग्राम है 8वां क्वेश्चन। 5 किलोग्राम को पहले हम ग्राम में बदल लेंगे, तो 1000 से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, अब इसको भरना है। 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 5000 को हम 250 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5000 ग्राम या 250 ग्राम, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 2 बार में, 25 दूना 50 है 0, यानी 20 पैकेट बनाए जाएंगे। कितने पैकेट मसाले बनाए जाएंगे? 20 पैकेट मसाले बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम एवं तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेचा। उसके पास कितना धान शेष बचा? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पहले दिन फर्स्ट डे उसने क्या किया? फर्स्ट डे 75 किलोग्राम बेचा उसने, 75 केजी। दूसरे दिन 85 केजी, सेकेंड डे 85 केजी, थर्ड डे 52 केजी। ठीक है, तो तीनों को प्लस कर दीजिए। 5 10 2 12 के 2, हासिल 1 और 16 16 5 21, तो 212 केजी उसने क्या किया? धान बेच दिया, है ना। तो उसके पास कितना धान शेष बचा? उसके पास था कितना ग्राम? 235 किलोग्राम धान था, और उसने बेचा कितना? 212 किलोग्राम। ठीक है, तो 235 किलोग्राम में 212 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, तो 23 किलोग्राम उसके पास धान बच गया। ठीक है, देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन है, मनोज ने 500 ग्राम वजन वाले शक्कर की 6 थैलियां खरीदी। इस शक्कर में 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, 500 ग्राम वाले 6 थैलियां खरीदी। पैकेट जो है 500 ग्राम वजन का था और उसने शक्कर की 6 थैलियां खरीदी है। तो 6 थैलियां खरीदी है 500 ग्राम, तो कितना आ जाए? 6 पचे 30, यानी 30,000 ग्राम, यानी आ जाएगा आपको 3 केजी। ठीक है, और उसमें भरना कितना है? इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 200 ग्राम से भाग दे देंगे हम, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये चला जाएगा 15 बार में, यानी ये 15 पैकेट हम लोग शक्कर के 200 ग्राम वाले वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 15 पैकेट बनाए जाएंगे।
पैकेट बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अभ्यास 2 भी हमारा खत्म हो गया है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा धारिता मापन की इकाई नीचे दे रखा है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए एक पेंसिल ले लेते हैं, इस पेंसिल से हम भरेंगे बुक में। तो यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखा 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो जब भी हम मिलीलीटर से लीटर में जाते हैं तो उसको 200 को किसी भी अंक को भाग देते हैं। तो 200 को हम 1000 से भाग देंगे, तो 3 जीरो के बाद ऊपर 3 जीरो के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा और आगे में भी 0 लिख देंगे। ठीक है, 200 लीटर। 5000 मिलीलीटर को भाग देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, इसको भी 1000 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 3 लीटर 600 मिलीलीटर। यहाँ लिख देते हैं 600 मिलीलीटर। इसको भी भाग देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 4 लीटर 050 मिलीलीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे भी है, यही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है 375 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो यहाँ भी 1000 से हम भाग देंगे। तो 1000 से भाग देने पर तो आ जाएगा 0.375 जीरो दे के मिलीलीटर। ठीक है, 125 को भाग देंगे 1000 से, तो 0.125 लीटर। 50 को भाग देंगे 1000 से, तो आ जाएगा 0.050 लीटर। ठीक है, 20 को भाग देंगे 1000 से, तो 3 जीरो नीचे है, तो तीन अंक ऊपर जाके दशमलव देना होता है, तो इसलिए 1 जीरो लगाएंगे तब दशमलव देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.020 लीटर। नीचे देखिए, यहाँ भी 1000 से भाग देंगे, तो आ जाएगा 10.008 लीटर। ठीक है, यहाँ देखिए मिलीलीटर है, तो यहाँ भी 1000 से भाग देंगे, तो आ जाएगा 0.002 लीटर। ठीक है, आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभ्यास 1 और 2 इसमें हो गया है, कंप्लीट कर दिया हमने। अभ्यास 3 अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तो कोई भी डाउट होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आपको, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी क्लास कैसी लगी आज की, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए धन्यवाद।